अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना शेर मोहम्मद फेस ऑफ सिंध के साथ। शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस क्या है, इसके मकासद क्या है और ये कितने ममालिक पर मुश्तमिल है और इस वक्त इसके कितने मेंबरान हैं, इस पर आज के इस वीलाग में गुफ्तगू होगी। इसके साथ साथ पीटीआई ने जो शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस का जो सरबराही इजलास होने जा रहा है उसी दिन इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दी है। क्या पीटीआई को उस दिन एहतजाज करना बहुत ज़रूरी है, इस पर भी आज के इस वीलाग में बात करेंगे। दोस्तों, जिसने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बराए करम इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और आपसे यही उम्मीद है कि आप इस तरह से मेरे इस चैनल की हेल्प कर सकते हैं। शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस शुरू में 5 ममालिक पर मुश्तमिल थी, जिसमें रूस और चाइना के साथ साथ 3 वस्ती एशिया के मुल्क शामिल थे। इसको सबसे पहले जो बात की गई थी कि एक दूसरे के साथ मुआशी ताउन के लिए कोशिश करनी है, और उसके बाद इसकी तादाद बढ़ती गई और उसके साथ साथ जब इसकी तादाद बढ़ना शुरू हुई तो उज़्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान भी इसमें शामिल हो गए। अब इसके 10 के करीब जो है वो मेंबरान हैं जो इसके मुस्तकिल अरकान हैं, जबकि 2 ममालिक इसके मुबस्सर हैं जो अफगानिस्तान और मंगोलिया है। इसके अलावा डेलीगेट्स भी हैं जो इस सरबराही इजलास में शिरकत करने आ रहे हैं। उसमें 14 के करीब दीगर ममालिक हैं। वो इस तरह मिलकर इसका अब मैंडेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था और अब इसका मकसद क्या है, इसके बारे में जो ज़राए का कहना है कि मुआशी तरक्की और ताउन, बैनुल अक़वामी सलामती और इसमें कुछ दिफा के मुतालिक भी दफात शामिल हैं, तो इन सब को मिलाकर इसके मकासद बन जाते हैं। बुनियादी तौर पर यह तंजीम इसलिए बनाई गई थी कि इस इलाके में जब मुआशी तरक्की बढ़ाई जाएगी तो हालात को मुवाफ़िक करने के लिए कुछ ज़रूरी इक़दाम उठाने की ज़रूरत होगी। और जो इस वक्त जब मुआशी तरक्की बढ़ानी है और हालात को मुवाफ़िक करना है तो 3 चीज़ों के खिलाफ सब ने मिलकर लड़ना है, उसके बाद ही मुआशी तरक्की मुमकिन हो सकती है। उनमें सबसे पहला जो अंसर है जिसके खिलाफ सब ने मिलकर कोशिश करनी है और उसके खिलाफ लड़ना है तो वो दहशत गर्दी है। उसके साथ साथ इंतहा पसंदी और अलहदगी की जो बात होती है ये भी इसमें शामिल की गई है। तो इन 3 नुकात के ऊपर जो है इन सब ने मिलकर कोशिश करनी है, जिसके बाद इन इलाकों में मुआशी तरक्की बहुत तेजी से बढ़ाई जा सकती है। और इस तरह उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसका दायरा बढ़ता गया और अब इसको देखें तो यूरो एशिया, जिसमें यूरोप और एशिया का हिस्सा आ जाता है। अब अगर इसको देखें तो इस वक्त एशिया और यूरोप का 61% इसमें हिस्सा शामिल हो गया है। अगर सारी दुनिया की आबादी की बात की जाए तो इस वक्त पूरी दुनिया की जो आबादी है, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़े आबादी के जो ममालिक हैं वो चाइना, हिंदुस्तान और पाकिस्तान और दीगर ममालिक है, तो इस वक्त दुनिया की आबादी का 44% हिस्सा जो है वो इस तंजीम पर मुश्तमिल है। और अगर दुनिया की सारी आमदनी की बात की जाए कि जो इस वक्त दुनिया की जीडीपी है उसका 32% हिस्सा जो आमदनी का है वो इन्हीं ममालिक से जनरेट होता है। तो दुनिया की इस वक्त जो सारी आमदनी है उसका 32% भी इस शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस के ममालिक पर मुश्तमिल है। अब इसमें दिफा और सलामती की बात की गई है कि मुल्क मिलकर सब ने तरक्की करनी है और इसी के लिए काम करना है। पाकिस्तान के लिए इस वक्त सबसे अहम और सुनहरी मौका है, क्योंकि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ कई दहाइयों से लड़ता आ रहा है और बड़ी तादाद में पाकिस्तानी लोग जो है वो इस दहशतगर्दी की भेंट चढ़ चुके हैं और हजारों की तादाद में मुसल्लह अफवाज के एहलकार और पाकिस्तानी अवाम जो है वो हजारों की तादाद में इस दहशतगर्दी की वजह से शहीद हो चुकी है। और अब इतनी बड़ी तादाद में दुनिया के सरबराहान यहाँ आ रहे हैं
تو یہ پاکستان کے لیے بہت ہی خوش آئند بات ہے۔ ماضی میں سفارتی سطح پر پاکستان کو تنہا کرنے کی سازشیں کی جاتی رہی ہیں، جس کے خلاف پاکستان متحرک رہا ہے، اور وزارت خارجہ جو ہے وہ اس ضمن میں بہت سے اقدامات اٹھاتی نظر آئی ہے، مگر جو پاکستان کو دنیا میں تنہا سمجھ رہے تھے اور تنہا کرنا چاہتے تھے، تو اس وقت شنگھائی تعاون کانفرنس کی میزبانی کرنا پاکستان کی اہمیت کو اور بھی زیادہ بڑھا رہا ہے۔ یہ نہ تو کسی سیاسی جماعت کا کریڈٹ ہے اور نہ ہی کسی سیاسی لیڈر کا، بلکہ یہ کریڈٹ سارا کا سارا جو جاتا ہے وہ ریاستی ترجیحات میں ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو یہ میزبانی کرنے جا رہا ہے شنگھائی تعاون کانفرنس کی، تو نہ اس کا کریڈٹ نون لیگ کی طرف ہے نہ ہے پیپلز پارٹی کی طرف ہے، بلکہ اس کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ ریاست پاکستان کو جاتا ہے۔ اور اس سربراہی اجلاس میں دنیا بھر سے 1000 سے زائد مہمان شریک ہو رہے ہیں، اور کئی ممالک کے سربراہان ہیں جو اس اجلاس میں شریک ہوں گے، جو 15 اور 16 اکتوبر کو یہ اجلاس جاری رہے گا۔ اور پاکستان میں اس وقت اتنی بڑی تعداد میں دنیا بھر سے سربراہان مملکت اور مندوبین کے آنے سے یہ ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی بھی پاکستان کی نظر آتی ہے۔ اب اس سے فارم 47 والی سرکار کتنا فائدہ حاصل کر سکے گی یہ دیکھنے والی بات ہے، مگر پی ٹی آئی کو اسی دن احتجاج کی کال دینا یہ کسی بھی طرح سے قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اس سے موجودہ سرکار کو ان کے خلاف مزید سختی اور کارروائی کرنے کا جواز مل جائے گا، جس سے پی ٹی آئی کو بچنے کی بہت زیادہ سخت ضرورت ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔